अली शान है मेरा ख्याल है ये सारे लोग पता है मिला सारी कार में पता नहीं छूटने मारेंगे तो ठीक है। शेखुपुरा के इलाके कारियावाला में दिल दहलाने वाले वाकया पेश आया है। गुज़िश्ता दिनों बच्चों के झगड़े पर दो ग्रुपों में मामूली तल्ख कलामी हुई थी, जिस पर आज सोली जट ग्रुप ने खादिम जट ग्रुप के 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सफाक मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान खेतों और बाजारों में मुखालिफ ग्रुप के अफराद को ढूंढ ढूंढ कर फायरिंग का निशाना बनाकर खून की नदियां बहाते रहे और 7 अफराद की जान और मुतअद्दिद अफराद को जख्मी करके असलहा लहराते हुए फरार हो गए। जाबहक अफराद में मियाँ बीवी और बेटे समेत एक ही खानदान के 7 अफराद शामिल हैं। वाक़े के बाद मकतूल खानदान के लोगों ने मुल्जिमान के घरों पर पेट्रोल चढ़कर आग लगा दी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की भारी तादाद ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश की, मगर सफाक मुल्जिमान इलाके से निकलने में कामयाब हो चुके थे। पुलिस ने नौशों को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन ने अस्पताल में मीडिया को वाक़े की तफसीलात बताते हुए मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। ये निहायत अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये वाक़या थाना बिक्की के इलाके खारेवाला में पेश आया है। दरअसल ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, एक ही बरादरी के हैं। इनकी कोई साबिक़ा दुश्मनी या किसी किस्म का प्रॉपर्टी का या कोई रिश्ते का या कोई तनाज़ा नहीं था, कोई ऐसा गरज मौजूद नहीं था। चंद दिन पहले इन दोनों फरीकों की वहाँ महल्ले में बच्चों की आपस में मामूली सी लड़ाई हुई थी, जिसमें आज जिन लोगों ने हमला किया है, जिन मुल्ज़िमों ने ये कत्ल किए हैं, उनके 2 बंदे मजरूब हुए थे। उस पर FIR भी दर्ज कर दी गई थी और उसमें मुल्ज़िमान जो हैं वो भी गिरफ़्तार होकर चालान हो चुके थे। उसके बाद इलाके के और बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन की मार्फत हमारे इल्म में आया है कि 2 दिन पहले इनकी सुलह भी हो चुकी है। तो कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं थी, ना इस फरीक ने कोई किसी खदशे का इज़हार किया था और ना इसमें कोई ऐसी एप्रीहेंशन थी। आज ये वाक़या जो है ये टोटली अनप्रोवोक्ड है, इंतहाई सफाकाना फेल है, जिसमें 2 जगह पर बेसिकली फायरिंग हुई। एक फैसलाबाद रोड पर वहाँ पर जा रहे थे 3 लोग, उनके ऊपर फायरिंग हुई, और दूसरा ये खेतों में जहाँ ये काम कर रहे थे, अपनी फसल गंदम की हार्वेस्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर जो है वो वाक़या हुआ है। अब तक की तफसील के मुताबिक जो है वो 7 अफराद जहाँ भागे हैं, जिसमें एक खादिम हुसैन जो इस घर का बड़ा था, सरबराह था, उसकी बीवी, उसका एक बेटा और 2 उनके दामाद हैं, ये करीबी अजीज़ हैं, और 2 यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे। तो ये जैसे आपने कहा है कि वाक़या इंतहाई बर्बरियत और एक सफाकाना सोच की अक्कासी करता है, जिसका कोई हालांकि कोई किसी किस्म की कोई अखलाकी जस्टिफिकेशन या कोई साबिक़ा ऐसी दुश्मनी नहीं है। ये मकतूल जो है गरीब लोग थे, इनका बैकग्राउंड जो है वो किसान और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, इसकी वाक़या की जो है वो FIR दर्ज की जा रही है। पोस्टमार्टम्स के लिए मकतूलीन को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमने टीमें तश्कील दे दी हैं, SP साहब इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में FIR दर्ज करके जो है वो तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। 2 मुल्ज़िमान के बारे में इन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया था कि ये बेसिकली इस वाक़या के पस पर्दा हैं, जिन्होंने हम दोनों के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाकर जो है इसको करवाया है। वो मुल्ज़िमान तो पुलिस की तहवील में हैं, ताहम अब बाकी मुल्ज़िमों की गिरफ़्तारी के लिए हम टीमें तश्कील दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में पुलिस की टीमें रवाना भी कर दी हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद इंशाल्लाह इसकी जो है वो इनके साथ पूरा इंसाफ़ किया जाएगा। मुल्ज़िमों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये जो जुल्म किया है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, और पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इस मज़लूम फैमिली के साथ होगी, इनकी पूरी कानूनी और हर तरह से हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ के तमाम तकाज़े इसमें पूरे